चीन की महान दीवार को बनाने का मकसद क्या था? आखिर क्यों बनाई गई थी इतनी बड़ी दीवार? हम बात कर रहे हैं दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। और इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मगर चीन की महान दीवार का रहस्य क्या है? क्योंकि ये एक साधारण दीवार नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों में छिपी अद्भुत कहानियों का एक जीता जागता दस्तावेज है। इस दीवार के पीछे का राज उतना ही गहरा और रहस्यमय है। यह सिर्फ एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसी अमेजिंग मास्टरपीस है जिसे देख इंसान आज भी हैरान रह जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं। वैसे सोचने वाली बात तो यह है कि सदियों पहले चीन के साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों के हमले से बचाना आखिर इतना चुनौतीपूर्ण क्यों रहा होगा? जबकि तब ना हाईटेक हथियार थे, ना विशालकाय सेनाएं, तो फिर ऐसे में इतनी बड़ी दीवार आखिर क्यों खड़ी की गई? वो भी एक ऐसी दीवार जो एक नहीं कई राज्यों को जोड़ती थी, कई पहाड़ों और नदियों को पार करती थी और दुश्मनों के लिए अभेद्य साबित होती थी। इसे बनाना आसान नहीं था। तभी तो कहा जाता है, इसे बनाते समय लाखों लोगों ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी मैनुअल स्ट्रक्चर मानी जाती है, जिसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। यही वजह है कि आज तक केवल 3 लोग ही इस दीवार का भ्रमण कर पाए हैं। ये कोई सीधी दीवार नहीं है, बल्कि यह काफी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दीवार को एक साथ शुरू करके एक ही बार में खत्म कर दिया गया हो। वास्तव में इसे तो अलग अलग हिस्सों में मिलकर बनाया गया था। तभी तो यह दीवार कहीं से ईंटों की तो कहीं से ग्रेनाइट और दूसरे पत्थरों से बनी हुई है। चीन की यह दीवार आइसी डेजर्ट से लेकर येलो सी तक जाती है। चीन की दीवार ने अतीत में इसे भारी आक्रमणों से बचाया है और वर्तमान में ये चीन की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रही है, क्योंकि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट केवल चीन की दीवार देखने के लिए ही चीन पहुंचते हैं। यह दुनिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक बना हुआ है। वैसे बताते चले कि चीन के लोग इसे येलो ड्रैगन कहते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसा ड्रैगन जो बाहरी आक्रमणों से चीन की रक्षा करता है। यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यह दीवार ऐसी ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां पैदल पहुंचना तक आसान नहीं है। मगर सोचने वाली बात यह है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को किस तरह से बनाया गया होगा। लेकिन अब सवाल यह भी है, इसे बनाने की जरूरत ही क्या थी? अगर आप इस सच को जानना चाहते हैं तो आपको इतिहास में चलना होगा। चीन में नेचुरली काफी ज्यादा डाइवर्सिटी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन का आकार बहुत ही बड़ा है। तभी यहाँ रिवर लेक लैंड वेरन डेजर्ट सब कुछ देखने को मिल जाता है। चीन की बात की जाए तो शांक्सी प्रांत के लोगों ने सबसे पहले खेतीबाड़ी शुरू की थी। इसके अलावा चीन के पड़ोसी देश में मंगोलिया मंचूरियन जैसे साम्राज्य भी हुआ करते थे। मगर समस्या ये थी कि इन इलाकों में उपजाऊ जमीन नहीं थी, जिसके कारण ज्यादातर लोग पशुपालन करके ही जीवन गुजारते थे। लेकिन यह लोग चीन के शांक्सी प्रांत के लिए खतरा बने हुए थे, क्योंकि अक्सर लूटपाट करने यहाँ आते रहते थे। ये लोग अनाज और बाकी की चीजें लूट कर ले जाते थे, जबकि चीन के शांक्सी प्रांत के लोग काफी अधिक सभ्य थे, मगर आसपास के इलाकों के लोग घुमक्कड़ थे। तभी तो इन सिविलाइज्ड पीपल ने घुमक्कड़ लोगों से अपनी सुरक्षा करने की ठानी। यही वजह थी कि उन्होंने शहर के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनाने का फैसला किया। लेकिन दीवार बनाना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने अपना मुखिया चुना, मुखिया कहे या फिर राजा राजा डिसाइड करने के बाद में एक एम्पायर बनाया और फिर बॉर्डर को परिभाषित किया। बॉर्डर परिभाषित होने के बाद ही दीवार बनाना संभव हुआ। वैसे ही बताते चले, चीन की दीवार को किसी एक राजा ने नहीं बनाया था, बल्कि अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए चीन की दीवार बनाने वाले पहले राजा की, तो उनका नाम था चिन शी हुआंग। इनके समय काल यानी 223 ईसा पूर्व में चीन की दीवार बनने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ना जाने कितने राजा और शासक आए, जिन्होंने दीवार को बनाने में अपना योगदान दिया। आखिरकार लगभग 2000 सालों में यह दीवार पूरी तरह बनकर तैयार हुई और आज इतने सालों बाद भी यह मजबूती से खड़ी हुई है। बताते चले, इस दीवार को बनाने के लिए हर एक एम्पायर ने अपने साम्राज्य के बेहतरीन इंजीनियरों का इस्तेमाल किया था। वहीं अगर बात करें इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए सब्सटेंसेस की, तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पदार्थों का उपयोग किया गया है। वैसे बताते चले, इस पर लगी ईंट बिल्कुल वैसी ही है जैसी आज के समय में घरों में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इन ईंटों का आकार आज की ईंटों से 4 गुना बेडेढ़ा था। वैसे बताते चले,
दीवार इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि इसे बनाने से पहले एक बहुत बड़ी नींव भरी जाती थी, जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही दीवार के बाहरी हिस्सों में चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई दीवार पर चढ़ने में सफल ना हो सके। इस पूरी दीवार को बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इस वॉल पर हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी बनाए गए हैं। इन वॉच टावर से दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। इस दीवार में 25,000 से ज्यादा वॉच टावर बने हुए हैं। इस दीवार के अंदर कई खुफिया दरवाजे बने हुए हैं, लेकिन कौन सा रास्ता कहां जाएगा या केवल चीन के सैनिकों को ही पता होता था, क्योंकि इन सुरंगों का इस्तेमाल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए करते थे। इस वजह से चीन की दीवार जितनी बड़ी है उतनी ही रहस्यमय भी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।